8. शाम के 6 बजे अथर्व अपने घर से कुछ दूर खड़ा अपने पापा और बहादुर चौकीदार को बातें करते सुन रहा था। उसने तुरंत मुझे फोन मिलाया। उसने मुझे हेलो बोलने का मौका नहीं दिया और शुरू हो गया। हरामी साले भोसड़ी वाले, तूने क्या बोला था उस रात को चौकीदार को? कौन सा चौकीदार? तेरी लाइफ में चौकीदारों की कमी थोड़ी है। कौन से वाले को मैंने क्या बोल दिया? देख, दिमाग का दही मत कर। रात को जब मैं पाइप पे चढ़ रहा था उस टाइम। अच्छा बहादुर, उसको तो एक गिफ्ट देने को बोला था यार। तो ये बात कौन बताएगा? श्रेया को कॉल करना है, ये तो बड़ी जल्दी बताया तूने। सॉरी यार, ये तो भूल ही गया मैं। भोसड़ी के किसी दिन सांस लेना भी भूल जा। वेल अब ये बता कि इसको गिफ्ट क्या दूं मैं नहीं, देगा तो तू ही। एक क्वार्टर दे दे, कोई सस्ता था। पर तू बहादुर को लेके इतना फट्टू साउंड क्यों कर रहा है? बहादुर ने तुझे अपनी खुकरी दिखा दी क्या? बहादुर इस वक्त मेरे बाप से मेरे घर के बाहर बात कर रहा है। अब इसने बक दिया तो क्या करूंगा मैं? अबे पर अंकल तो 9 बजे तक आते थे ना। हाँ यार, पता नहीं आज ये मुगैम्बो 6 बजे कैसे आ गया। सरप्राइज विजिट होगी, आजकल फैशन में है। मेरे पापा भी अचानक टाइम से पहले घर आ जाते हैं। ओ हेलो, कहानी घर घर की मत सुना मुझे ये बता कि मैं करूँ क्या अब? चौड़ में जा। अगर बहादुर ने पापा को रात वाली बात बोल दी तो मुकर जाइयो। साफ बोल दियो कि मैं तो रात भर पढ़ रहा था। पागल है ही आदमी। अथर ने गहरी सांस ली और बाइक वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ गया। वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करता पापा से बोला, अरे हेलो पापा, आज आप जल्दी आ गए। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम इस टाइम कहां से आ रहे हो? वो मैं पार्थिव के यहाँ था। ये अच्छा है, पार्थिव तुम्हारे यहाँ, फिर तुम पार्थिव के यहाँ। ऐसे ही यहां से वहां मस्ती करने से पास हो जाओगे। अरे नहीं पापा, मस्ती नहीं कर रहा था, पढ़ने के लिए गया था। अच्छा, क्या पढ़ा फिर? अथर्व के पापा अगर केबीसी में भी जाते ना तो शायद अमिताभ बच्चन से भी 4 सवाल पूछाते। अथर्व सोचते हुए बोला, मैंने वो टैक्सेशन पढ़ा पापा जी। हाँ, टैक्सेशन। गुड, जाओ अंदर, अभी पूछूंगा क्या पढ़ा। अथर्व गहरी सांस लेता अंदर भागा। बहादुर अथर्व को देखकर मुस्कुराया और फिर उसके पापा को सलाम करता चला गया। अथर्व जब स्कूल में था ना, तब भी उसके पापा ऐसे ही उसके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछते थे। उसे कभी कभी डांट भी देते थे। अथर्व तो स्कूल से आगे बढ़कर कॉलेज पहुंच गया था, पर पापा बेचारे वहीं के वहीं रह गए। एनीवेज, पापा की इन रेगुलर इंक्वायरी से ये तो क्लियर था कि बहादुर ने पापा को उस रात पाइप चढ़ने वाली बात नहीं बताई थी। रात 9 बजे अथर्व और उसकी मम्मी पापा डिनर टेबल पर डिस्कशन में बिजी थे और अथर्व एक हाथ से चम्मच और दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़े हुए था। आप सच नहीं बोल रहे हो, मुझे पता है। सच बताओ, आप क्यों आए आज जल्दी? इम्पॉसिबल हो तुम भी, खुद ही तो कहती हो कि जल्दी आया करो। अब आ गया तो सवाल, क्यों आए? इतने सवाल हम सबसे पूछते रहते हो, कभी जवाब भी दे दो। काम कम था, ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो गई, लाइट चली गई। हैं? लाइट जाने से कौन ऑफिस से जल्दी आता है? पावर बैकअप होता है ना वहां। मुझे क्या पता। जब नहीं पता तो चुप रहो फिर। ये देखो, उल्टी बात। जब नहीं पता तभी तो पूछेगा इंसान। चुप तो वो रहता है जो सब जानता है। क्यों अर्थू? अथर्व अपने मम्मी पापा की नोकझोंक से दूर मस्त स्माइल के साथ आयशा से चैटिंग कर रहा था। ढेर सारी कॉपी पेस्ट शायरी और फेक नखरों के बाद वो आज फिर छत पर आने को तैयार हो गई। जैसे ही उसका फाइनल मैसेज आया कि अच्छा बाबा आती हूँ, पर ध्यान रहे फिर भूल कोई तुमसे ना हो जाए, अथर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर आयशा ने अथर्व का बीपी हाई करने के लिए एक शायरी भी भेज दी। आज की रात बेचैन है अथर्व, इसे बाहों में लेकर करार दो, बूंद बूंद को तरसती निगाहें, आज मोहब्बत इन्हें बेशुमार दो। अथर्व का चेहरा ऐसे ब्लश करने लगा जैसे मुंह के अंदर रेड कलर की एलईडी लगी हो। तू दांत क्यों दिखा रहा है बैठे बैठे? दिखा फोन अपना, क्या आया है उसमें ऐसा? दोनों बाप बेटे भरोसे के लायक ही नहीं है। तुम उसकी बात में भी मुझे क्यों घसीट रही हो? अरे नथिंग मम्मी, फनी रील थी बस। यही करो तुम,
फनी रील्स देखो, रीडिंग मटेरियल तो कभी नहीं देखते। अरे पर पापा, खाते खाते कैसे स्टडी करूं? अब मैं चावल के साथ 12% जीएसटी खाऊं क्या? जीएसटी नहीं खा सकते तो व्हाट्सएप क्यों पी रहे हो? फोन रखो और खाना खाओ चैन से। पापा इतनी जोर से चिल्लाए कि अथर्व के साथ साथ उसकी मम्मी भी चुप हो गई। बेचारा अथर्व रात 11 बजे अपने रूम में बैठा पढ़ने की कोशिश करने लगा। आयशा अपना फोन ऑफ कर चुकी थी। उसका टाइम फिक्स था। 1 बजे से पहले वो छत पर नहीं आने वाली थी। अथर्व का मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। उसने श्रेया को मैसेज कर दिया। हाय, कैसे जा रही है नाइट स्टडी? वो 2 मिनट तक मोबाइल देखता रहा पर कोई मैसेज नहीं आया। जैसे ही उसने मोबाइल साइड रखा और बुक उठाई, मैसेज पे पढ़ाई करने लगा। रात 12:45 पर वो चुपचाप छत पर पहुंचा। उसने तुरंत बेडशीट साफ की। अथर्व ने टाइम देखा, अभी 12:50 ही हुए थे। वो आराम से राइटिंग डेस्क पर बैठ गया। उसके पीछे रूम का दरवाजा था। वो इंतजार करने के लिए बुक्स पलटने लगा। अथर्व के कान अलर्ट हो गए, शायद वो आ रही थी। अथर्व स्ट्रेट होकर बैठ गया। उसके दिमाग में एक से बढ़कर एक पोज बनने लगे। अथर्व ने आंखें बंद कर ली और मुस्कुराने लगा। तभी 2 सॉफ्ट हाथों ने उसको पीछे से पकड़ लिया। उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। उसकी नेक पर सांस टकराई। आज परफ्यूम नहीं लगा। What? मैं परफ्यूम कब लगाती हूँ? अथर्व अचानक जमीन पे गिरा। जिसे वो आयशा भाभी समझ रहा था, वो तो श्रेया निकली। ये यहाँ कैसे आ गई? श्रेया तुरंत उससे अलग हट गई। वो मुझे तुम्हारी एक खुशबू आती है ना बेबी, योर बॉडीज फ्रेग्रेंस। शट अप। पहले तो कभी नहीं बोला तुमने कि मेरी बॉडी से खुशबू आती है। और तुम सरप्राइज क्यों नहीं हुए? मतलब ये कि मैंने सोचा कि सरप्राइज विजिट दूंगी तुम्हें। मैं पिंकी की छत पर 30 मिनट से खड़ी थी। उसकी नाइट विजन वाले बाइनोक्यूलर्स से तुम्हारी छत देख रही थी कि तुम आते हो या नहीं। तुम आए तो मैं 2 छत कूदती हुई आ गई। मैंने तो सोचा तुम सरप्राइज हो जाओगे, पर तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे किसी का वेट कर रहे हो। लॉजिकल श्रेया के सामने मेरा दोस्त बेवकूफ ऑफ द ईयर बन गया। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहता, उसे एक जानी पहचानी फ्रेग्रेंस आई। बोलो, चुप क्यों हो? किसका इंतजार कर रहे थे छत पर? अथर्व तेजी से दिमाग दौड़ाने लगा। उसने सोचा पार्थिव ऐसे सिचुएशन में होता तो क्या झूठ बोलता। अचानक उसके फ्यूज दिमाग की पत्ती जल गई। अगर सच बोलूंगा तो गुस्सा तो नहीं करोगी ना? श्रेया ने एक पल घूर के देखा। नहीं, बताओ क्या है सच? वो एक्चुअली मैं पढ़ने तो आया था, पर फिर तुम्हें याद करने लगा और मेरा मन बहक गया। बहक गया मीन्स मैं तुम्हें याद करके मैस्टरबेट करने लगा। ये सब करते हो तुम यहाँ पर? अरे सॉरी, वो एक्चुअली तुम हो ही इतनी हॉट कि मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तुम्हें इतना इमेजिन कर रहा था कि जब तुमने सच में पीछे से पकड़ा ना मुझे, तो लगा कि मैं सपना ही देख रहा हूँ। अथर्व ने अपनी एक्टिंग में ऑस्कर जीतने के लिए गर्दन झुका ली। अब वो हाथ बांधे मासूम बच्चे वाला फेस बना चुका था। उसे पता था अब श्रेया उससे नाराज नहीं रह पाएगी। अच्छा, अब उदास मत हो, दोबारा नहीं करना ये सब। शादी हो जाएगी हमारी। एग्जाम्स के बाद ही हम सीधे पेरेंट्स से बात करेंगे, ओके? अथर्व ने काऊ की तरह गर्दन हिला दी। श्रेया को और प्यार आ गया। वो उसकी तरफ बढ़ी और झट से किस करने लगी। अथर्व तो यही चाहता था। उसने हाथ लंबा करके लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। श्रेया उसे डेस्परेटली किस करने लगी। अथर्व के हाथ अपना हरामीपना दिखाने लगे, लेकिन अपनी छत पर इतनी रात में अथर्व के हाथों ने श्रेया की बॉडी में ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना चूज किया। नहीं अथु, नहीं। अथर्व के हाथों को भला कौन रोक सकता था? वो शुरू हो गया। अथर्व ने श्रेया के टॉप को ऊपर करना शुरू कर दिया। श्रेया भी आज मना तो कर रही थी, पर उसके इनकार में आज डिटर्मिनेशन नहीं था।
अथर ने श्रेया को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर चढ़ गया। श्रेया ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर अथर ने उसकी जीन्स का बटन खोल दिया। नहीं ना, प्लीज ये मत करो, अभी नहीं, शादी के बाद। अथर की उंगलियों ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। तभी अथर की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां उसे एक साया दिखा। उसकी हवा खराब हो गई।